Hello friends, my name is Shailesh Yogender and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has courses designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first 6 months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay, let me tell you about the Launchpad initiative. Okay, so Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. So hello friends, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल इन आवर न्यू पाइथन सीरीज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया लेक्चर जिसमें हम लोग स्ट्रिंग्स को हम लोग आधा कवर कर चुके थे। अब थोड़ा सा पार्ट रह गया है जो है स्ट्रिंग मेथड्स। ओके, तो वो हम लोग आज देखेंगे आज के लेक्चर में कि स्ट्रिंग मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आते हैं स्ट्रिंग के, और बहुत कुछ जो जो स्ट्रिंग्स में होते हैं तो कवर करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को फटाफट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड या फिर स्ट्रिंग फंक्शन, एक ही बात है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, चलो, तो पहला स्ट्रिंग फंक्शन क्या है? पहले स्ट्रिंग फंक्शन को बताने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा स्ट्रिंग क्या है? एस। तो एस में मैं स्ट्रिंग वही अपना नाम ही ले लेता हूँ डायरेक्टली, शैलेश। ठीक है, ये ले लिया मैंने नाम। ठीक है, तो हमारा पहला स्ट्रिंग फंक्शन आता है लेन। ओके, LEN। ठीक है, तो पाइथन ने इसको भी छोटा कर दिया है। जैसे हम लोग C++ और जावा में डॉट लेंथ लिखते हैं पूरा LENGTH, बट पाइथन ने इसको भी शॉर्ट कर दिया। मतलब पाइथन ने क्या किया, सभी को छोटा कर दिया है। ठीक है, तो लेंथ को भी लेन बना दिया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, इस स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। ठीक है, मतलब कितने कैरेक्टर्स है, कितने लेंथ का ये स्ट्रिंग है। तो आप लोग देख सकते हो एस मतलब एक, HAILESH मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कैरेक्टर्स है इसमें। ओके, टोटल 8 लेंथ का ये स्ट्रिंग है। तो हम लोग को अगर ये निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग तो एक होता है लूप से निकालते हैं, बट वो बाद में बताऊंगा लूप वाला कंसेप्ट। बट हमारे पास स्ट्रिंग के बाद खुद का एक फंक्शन है जिससे मैं स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकता हूँ। ओके, तो कैसे निकालेंगे चलिए मैं बताता हूँ। तो ये फंक्शन तो बता ही दिया हूँ मैं, नाम लेंथ। उसको निकालेंगे कैसे? ठीक है, सिंपल हम लोग क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, मान लीजिए एल ले लिया मैंने, जिसमें मैं स्टोर करूंगा लेंथ उसका। ओके, और बस क्या करना है, LEN लेन लिखना है, और ब्रैकेट में जो भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है वो स्ट्रिंग लगा देना है वहां पर। तो मेरा स्ट्रिंग क्या था, एस, तो मैं स्ट्रिंग लगाया एस यहाँ पर। तो बस इसका रिजल्ट मुझे एल में मिल जाएगा। तो मेरा एल में क्या आंसर आएगा, 8 आंसर आएगा। ठीक है, फिर मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट ऑफ एल किया, तो मुझे आंसर 8 मिल जाएगा। चलो इसको फटाफट रन करके दिखाते हैं कि कैसे वहां पर कंपाइल वगैरह होता है। तो इसको मैं हटा दूं इस वाले को, और ऊपर मैं ए रहने देता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग का नाम, और मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ अपना स्टोर। क्या करना, डायरेक्टली प्रिंट करो लेन ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो मैं इसे रन करता हूँ, रन करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे आउटपुट के पास आंसर आपका 8 आ चुका है। तो ये बड़ा आसान सा फंक्शन है। ठीक है, मैंने बताया। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। ठीक है, तो पहला फंक्शन आपको पता चल गया है लेंथ। अब आते हैं दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है आपका, एंड्स विथ। तो मैं लिख दूं पहले फंक्शन का नाम, एंड्स विथ, WITH। ओके, इससे क्या मतलब, हम चेक करते हैं कोई स्ट्रिंग है ना, एक पर्टिकुलर मतलब कैरेक्टर से वो एंड हो रहा है क्या, ये चेकिंग बेसिकली करते हैं लोग वहां पर। ठीक है, इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी स्टोर करते हैं कोई मतलब वेरिएबल पे ही। ठीक है, तो मैं एल ले लेता हूँ। अब यहाँ लिखूंगा, मान लीजिए हमारा स्ट्रिंग कौन था, यहाँ एस था, तो एस डॉट एंड्स विथ, WITH। तो मेरा नाम क्या था, शैलेश, तो मैं शैलेश लिखता हूँ फिर से एक बार। और देख सकते हो लास्ट में क्या है, SH। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ SH। क्या मेरा SH से ये एंड हो रहा है ये स्ट्रिंग, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? देखिए आपको समझ में आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ पाइथन से, क्या मेरा SH से एंड हो रहा है ये स्ट्रिंग हमारा? तो क्या बोलेगा, हाँ या ना ही बोलेगा ना। तो इससे समझ में आता है मतलब कि यहाँ क्या रिटर्न करेगा।
इसका रिटर्न टाइप बूलियन होगा, ठीक है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी एक इसमें देखिए हमारा एस एच है और एस एच ही हमारा एंड भी हो रहा है, हमारा स्ट्रिंग जो है ये एस, ये हमारा एस एच से ही एंड हो रहा है, इसका क्या रिटर्न करेगा आंसर, ट्रू, ठीक है। अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में मान लीजिए एस एस लिख देते हैं, ठीक है, एस एस, तब क्या वो एस एस से एंड हो रहा है हमारा स्ट्रिंग, नहीं हो रहा है, तब मतलब ये रिटर्न करेगा फॉल्स। चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या रिजल्ट देता है हमारा पाइथन। तो बस इसको मैं हटा के इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहेगा, मैं हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ ए डॉट एंड्स विथ ब्रैकेट में मैं दे दिया एस एच, ये तो ट्रू है, मेरा एस एच से ही एंड हो रहा है, कंपाइल करने में मुझे ट्रू मिलेगा आंसर, देख सकते हो ट्रू मिल गया। वही मैं अगर यहाँ पर एस एस कर दूं, मैं एस एस कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मेरा एस एस एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं जब कंपाइल करूंगा तो मुझे फॉल्स मिलेगा। फाइन, तो ये वाला आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब चलते हैं तीसरे फंक्शन की तरफ। तो तीसरा फंक्शन हमारा क्या है, चलिए मैं नहीं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, हाँ। अब आते तीसरे फंक्शन की तरफ। तीसरा फंक्शन आपका क्या है, काउंट, ओके, काउंट, ठीक है। तो अब ये काउंट है, तो मतलब काउंट से समझ में आ रहा है क्या, कि आप लोगों को कुछ काउंट करना है उस स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग हो या फिर कुछ भी दिया, हाँ स्ट्रिंग ही दिया रहेगा ना, स्ट्रिंग का ही तो मैं फंक्शन बता रहा हूँ। तो उसमें आप लोग काउंट करना है कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड, कुछ भी आपको काउंट करना है वो आप लगा दो, आपको काउंट करके दे देगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं हम लोग, इसका सिंटेक्स मैं बता रहा हूँ, सेम इसका रिटर्न टाइप होता है, कुछ भी एल में स्टोर करो और लिखूंगा मैं एस, जो मेरा एस था स्ट्रिंग, एक मिनट इसको मिटा दूं पहले, हाँ, एस मेरा था स्ट्रिंग एस डॉट काउंट, ओके। जैसे मेरा शैलेश था तो उसमें मेरा, इसमें मैं क्या सर्च कर सकता हूँ, एस सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं फिर से यहाँ शैलेश लिख दूं, देख सकते हो आप यहाँ पर एस यहाँ एक बार आया या दो बार आया, इसका काउंटर क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, ठीक है। वही मैं अगर एक ले लूँ, एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ बी, ठीक है, एच डॉट मैं काउंट करता हूँ यहाँ पर, मान लो मैं किया ए, ठीक है, ए करूंगा, देखिए ए कितना बार है हम लोग का स्ट्रिंग पे, कितना बार ए आता है, सिर्फ एक बार ही ए आता है हमारा, तो इसका आंसर आएगा 1। चलिए रन करके देख लेते हैं इसको क्या इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो शैलेश तो अपना दिया ही हुआ है, इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और डायरेक्टली मैं प्रिंट करता हूँ, क्या मैंने बोला, ए डॉट काउंट, ओके, काउंट, और पहले एस करता हूँ, ठीक है। तो एस हमारा दो बार है, तो अगर मैं रन करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 2, और नहीं मुझे 1 मिला, ये देखिए मैंने यहाँ पर एस को कैपिटल ले लिया हूँ, एक स्मॉल ले लिया हूँ, तो मेरा दो डिफरेंट एस हो गया इस केस में, ठीक है, कैपिटल एस एक स्मॉल एस, तो मैं क्या करता हूँ, इस कैपिटल एस को भी मैं क्या करता हूँ, स्मॉल एस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं रन करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, क्योंकि मेरा स्मॉल एस 2 है तो 2 मिलेगा ही मिलेगा, और इसके पहले क्या हो रहा था, एक कैपिटल एस था एक स्मॉल एस था, तो ऑफकोर्स दोनों अलग अलग चीज है ना, तो हम लोग स्मॉल एस को सिर्फ काउंट कर रहे थे, तो उस समय आंसर 1 आ गया था, ठीक है। और मैं अगर इसको यहाँ पर ए काउंट कर लेता हूँ, ए काउंट करता हूँ और इसे रन करता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा 1, ओके। तो समझ में आ गया आप लोगों को। वही जैसे मैंने बोला था वर्ड भी ए काउंट कर लेगा, तो जैसे लिखते हैं शैलिश इज मान लो 2 बार मैंने इज लिख दिया, ठीक है। अब मैं आप फाइंड करूंगा इज, तो मैं अगर रन किया तो आप लोगों को पता है क्या आंसर आएगा, एक्सपेक्ट करिए 2 आया, क्योंकि इज यहाँ 2 बार आ रहा है हम लोग का, ठीक है। तो ये कैरेक्टर को भी काउंट कर लेता है और स्ट्रिंग को भी काउंट कर लेता है, ये जो भी डालोगे उसको काउंट करके दे देगा कि वो स्ट्रिंग के अंदर में वो कितने बार आता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सा फंक्शन है, ये बहुत अच्छा, मतलब अच्छा है बहुत और क्या ही बोलूं, ठीक है। अब आते हैं नीचे की तरफ, अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन में, जो हमारा चौथा फंक्शन है वो है कैपिटलाइज, ओके, कैपिटलाइज, फाइन। ये कैपिटलाइज से आपको कुछ कैपिटल वाला फीलिंग आ रहा होगा, इससे मतलब क्या होता है, आपको कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा ना, उसके सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को वो कैपिटल कर देगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर शैलेश लिखूं SHAILESH, ठीक है, तो क्या करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को सिर्फ कैपिटल कर देगा, तो एस को बड़ा कर देगा और फिर उसके बाद जो है एज इट इज रहने देगा। तो इसका जो है तरीका लिखने का, मतलब सिंटेक्स वो मैं बताता हूँ। मतलब एस हमारा स्ट्रिंग है, डॉट, बस क्या करना है, कैपिटलाइज, बस ये करके आपको 2 ब्रैकेट लगा देना बस, और कुछ नहीं करना है, ये आपको कैपिटलाइज करके दे देगा, ठीक है। तो फटाफट इसको भी करके देख लेते हैं हम लोग। तो कमेंट कर दिया और मैंने प्रिंट किया, हमारा क्या था, ए डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। बस इतना करने से हमारा देखिए हम लोग क्या किया, शैलेश को देखिए छोटा एस स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब हम लोग प्रिंट होगा देखिएगा वो बड़ा एस आ जाएगा सामने में, ठीक है। देख सकते हो आप हमारा एस बड़ा आ चुका है, ऊपर देखिए एस छोटा है हमारा और नीचे एस हमारा बड़ा आ चुका है, ठीक है। बस बस यही था इसमें कैपिटलाइज में, और ज्यादा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर एस की जगह आप कुछ भी आप लिख दो, बी लिख दो, तो समझ में आएगा आप लोग अच्छे से, तो बी कैपिटल हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर, देखिए बी कैपिटल हो गया, ठीक है, भैलेश,
जो भी हो, बी छोटा से लेके बड़ा हो चुका है, मतलब क्या हुआ, आपका कोई भी स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को आपका वो बड़ा कर देगा और बाकी स्ट्रिंग एज इट इज रहेगा, उससे और कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो है हमारा फंक्शन नंबर 5, ये है आपका फाइंड, ठीक है, फाइंड। अब फाइंड के पहले मैं एक बात बताना भूल गया, जब मैं स्ट्रिंग में आप लोगों को बताया था ना जो इंडेक्स वाला पार्ट, जैसे मैं फिर एक बार रिकैप करा देता हूँ, जो मैंने लिखता था ना SHAILESH, याद है कंप्यूटर उसको कैसे देखता है, उसका इंडेक्स 0 से देखता है, मतलब इसके पहले वो 0 लगाता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं S(0), तो हमारा क्या प्रिंट होगा, हमारा S प्रिंट होगा। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे यहाँ पर, सॉरी ये ऐसा ब्रैकेट होगा, S ऑफ करते हैं 1, ठीक है, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, H प्रिंट होगा। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे S ऑफ 2, तो क्या प्रिंट होगा, हमारा A प्रिंट होगा। तो ये तो सामने से प्रिंटिंग हो गया, ठीक है। बट इसमें और एक मस्त तरीका है पाइथन में, क्या कि हम लोग लास्ट से भी प्रिंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे, मैं लिखता हूँ फिर से एक बार, शैलेश SHAILESH, ठीक है। तो पाइथन क्या करता है, सामने से वो 0 से देखता है और पीछे से ना वो -1 से देखता है। ये मैं बताना भूल गया था पिछले बार, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, उसको क्लियर कर दे रहा हूँ फिर से। तो पाइथन उसको -1 से देखता है, ठीक है। तो मतलब क्या करेगा, इसको -1 देखेगा, इसको -2 का इंडेक्स देगा, इसको -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। तो अगर आप प्रिंट करोगे ना, अगर आप प्रिंट करोगे S ऑफ -1, तो वो क्या आपका रिटर्न करेगा, लास्ट कैरेक्टर कौन है, वो H, तो H आपका आंसर आएगा। अगर वो प्रिंट करे, आप करेंगे प्रिंट S ऑफ -2, तो आपका रिटर्न कौन होगा, S रिटर्न होगा। देखिए लास्ट सेकंड -2 कौन है, S है। चलिए इसको पहले देख लेते हैं एक बार करके, ठीक है, फिर उसके बाद फाइंड में आएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक बार ये शैलेश तो था ही, ये इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इसको करते हैं कमेंट, नीचे आते हैं। क्या मैं प्रिंट करूंगा, बोला मैं प्रिंट करूंगा, हमारा स्ट्रिंग ए था, ए ऑफ -1, तो क्या रिटर्न होगा, हमारा लास्ट में कौन है, एच है, तो वो रिटर्न हो जाएगा हमारा। तो देखिएगा यहाँ आंसर एच आया, ठीक है। इसको अगर मैं करता हूँ -2, तो हमारा आएगा लास्ट सेकंड में, देखिए एस है तो ऐसा आ जाएगा, देखिए ऐसा आ गया। इसको करूंगा -3, तो देखिए लास्ट थर्ड में कौन है, ये हो गया -1, ये -2, ये -3, तो ई हमारा -3 में है। हम लोग रन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ई। फाइन, समझ में आया आप लोगों को। उसी तरह अगर -4 करते हैं तो एल आ जाएगा, बस और नहीं दिखा रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है, एल आ गया। और लास्ट वाला दिखा देता हूँ एक बार, अगर -8 करेंगे तो तुम फर्स्ट वाला एस मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो -8 करेंगे, फर्स्ट वाला एस मिल गया। और एक बात मैं बताना उस समय भूल गया था कि आपको ये तो पता है कि 0 से अगर आप करोगे तो एस मिलेगा, एरे ऑफ 1 प्रिंट करो, सॉरी एरे नहीं, स्ट्रिंग ऑफ 1 प्रिंट करोगे तो एच मिलेगा। बट ये देखिए 7 तक प्रिंट करो आप, ए ऑफ 7 प्रिंट करो तो आपको एच मिल जाएगा। बट अगर आप ए ऑफ 8 प्रिंट करोगे तब क्या मिलेगा, ये आप लोग देखे नहीं थे उस समय, तो आपका दे देगा एरर। क्या पाइथन बोल रहा है, देखिए यहाँ पाइथन क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब उस पॉइंट पर उस पॉइंट पर कोई है ही नहीं, ठीक है, उस पॉइंट पर कोई है ही नहीं, तो हम लोग कैसे फेच करे। पाइथन बोलेगा कि अरे भाई वहां तो कोई है ही नहीं, तो कहां से आपको ला के दूं, कहां से आपको कैरेक्टर्स ला कर दूं, वो तो है ही नहीं वहां पर। तो बस वही स्ट्रिंग पाइथन बोलता है हमें कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब हम लोग जिसको फेच करने जा रहे हैं वो वहां है ही नहीं, उस रेंज के अंदर है ही नहीं, मतलब ठीक है, वो बाहर चला चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ये फाइंड का मैं बता रहा था ना, यहाँ पर ये हो गया कंसेप्ट जो मैं बताना पहले भूल गया था, अब मैं बता दिया। अब आते हैं फाइंड में, तो फाइंड को फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके। जो हमारा स्ट्रिंग था एस, उसका सिंटेक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एस डॉट फाइंड, आपको जो कैरेक्टर फाइंड करना है या फाइंड करो, मतलब इसके अंदर में लिखो, तो उसका आपको इंडेक्स निकाल के दे देगा, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार यहाँ शैलेश लिख देता हूँ, तो मैंने शैलेश लिखा, मान लीजिए मुझे ए का इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है, तो मैं अंदर लिख दूंगा ए, फाइन। ए लिखूंगा, क्या मुझे मिलेगा 0 1 2, तो ये सेकंड इंडेक्स पे लाई करता है, तो मुझे 2 मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए एस का इंडेक्स फाइंड करना, तो क्या करेंगे, एस डॉट फाइंड, यहाँ मैं लिखूंगा एस, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में। अब आप बोलोगे कि 0 तो लास्ट में भी है, बट पाइथन क्या करता है, जो फर्स्ट टाइम जो हम लोग का वैल्यू मिल जाता है बस उसका रिजल्ट मुझे दे देता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका कैसे रिजल्ट आता है। देखो इसको हटा देते हैं नॉर्मली, ठीक है, ये लोग अभी मेथड सीख रहे थे ना, तो पाइथन क्या होगा, ए डॉट फाइंड, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ पहले ए का क्या था 0 1 2, 2 इंडेक्स था, तो मैं इसको रन करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2, देख सकते हो यहाँ 2 आ चुका है। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ एस देकर, ठीक है,
तो अगर रन में करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 0, क्योंकि जो फर्स्ट इंडेक्स मिलता है हमें, फर्स्ट कैरेक्टर मुझे मिल गया, बस उसको डायरेक्ट इंडेक्स निकाल के दे देगा, ठीक है, बाद वाले का नहीं देता है। फाइन। अब मैं यहाँ मान लो ढूंढूंगा एच का, ठीक है। एच तो आप देख सकते हो 0 1 फर्स्ट पोजीशन, मतलब 1th पोजीशन पे वो है, इसका आंसर 1 आ जाता है। तो सिंपल सा आपको किसी का भी अगर निकालना हो, मान लीजिए आप यहाँ पर शैलेश इज अ, मान लीजिए अ लिख दिया। अब मुझे निकालना इसका, मतलब ये दिख रहा है आपको स्पेस, उस स्पेस का आपको निकालना है, मतलब पोजीशन। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, बस डबल कोट्स में स्पेस दे दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं रन करूंगा तो उसका मुझे इंडेक्स निकाल के दे देगा। तो क्या 8, देख सकते हो आप 8 कैसे आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 आता है। तो मतलब पहला स्पेस कहाँ मिला मुझे, 8th पोजीशन में मिला। तो ये भी आप लोग निकाल सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है। तो ये था कुछ कंसेप्ट यहाँ पर इसका। और एक लास्ट फंक्शन में आते हैं। फंक्शन वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है, पर मैं सारा फंक्शन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सारा फंक्शन उतना लगता नहीं है प्रोग्रामिंग में। जो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है और जो जो फंक्शन को आप मतलब फ्रीक्वेंटली यूज करोगे वो मैं बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो फ्रीक्वेंटली जैसे फाइंड हो गया, काउंट हो गया, लेन हो गया, वो तो आप फ्रीक्वेंटली यूज करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं वो सब बता दिया, वो सब इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो मैं कहाँ पॉइंट पे था, 5th पॉइंट पे था ना, ठीक है। अब आते हैं 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट क्या है आपका, रिप्लेस, REPLACE, ठीक है। तो एक रिप्लेस फंक्शन है हमारा। अब इसको कैसे लिखते हैं मैं दिखाता हूं। इसका सिंटेक्स है अब आपका s डॉट रिप्लेस, ठीक है, s डॉट रिप्लेस। अब यहाँ रहेगा आपका फर्स्ट स्ट्रिंग, कॉमा देके यहाँ रहेगा आपका सेकेंड स्ट्रिंग। अब ये फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है और सेकेंड स्ट्रिंग क्या है मैं बताता हूँ। फर्स्ट स्ट्रिंग मतलब क्या करना, इसको पहले वो फाइंड करेगा और इससे रिप्लेस करेगा। मैं लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, इससे ये रिप्लेस करेगा, ठीक है, रिप्लेस करेगा। फाइन। तो मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा अगर स्ट्रिंग दिया हुआ है क्या, शैलेश इज अ गुड बॉय, ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गुड, मतलब मुझे गुड को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है वो मैं लिखूंगा सेकंड पैरामीटर पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बैड बॉय। तो वैसे मैं बैड तो हूँ नहीं, मैं गुड ही हूँ, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को कि मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर गुड को मैं बैड बना सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो लिख के दिखाता हूँ कैसे वो होता है काम हम लोग का। इसको करते हैं कॉमेंट। तो लिखूंगा मैं प्रिंट ए डॉट रिप्लेस, फर्स्ट करेक्ट पैरामीटर में क्या लिखना है मुझे, जो मुझे रिप्लेस करना है। तो मैं लिखूंगा गुड, ठीक है, कॉमा देकर। अब मुझे क्या रिप्लेस करके क्या लगाना है, वहां पर बैड लगाना है, तो मैं बैड लिख दूंगा। और मेरा ये था शैलेश इज अ गुड बॉय। तो आप जब रिटर्न देखोगे नीचे आंसर में, तो चेंज होकर क्या हो जाएगा, शैलेश इज अ बैड बॉय हो चुका होगा। दिख सकता है आप लोगों को, बैड दिख रहा है यहाँ पर, बैड बॉय हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या किया, बेसिकली रिप्लेस कर दिया उसको, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे बस शैलेश को हटा के मैं यहाँ पर गुड एक बार फिर से लिख दिया, इसको हटाओ, यहाँ गुड मैं फिर से लिख दिया, मतलब गुड 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 बॉय, ठीक है। तो ये सिर्फ एक वर्ड को रिप्लेस नहीं करेगा, जितने ऑकरेंस है सबको रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो मैं अगर रन करता हूँ फिर से, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बैड 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 बॉय आ गया। हमारा स्ट्रिंग क्या था, गुड 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 बॉय, बट हमारा मतलब रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्या है हमारा, बैड 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 बॉय, ठीक है। तो ये था इसका रिप्लेस करने का फैसिलिटी, बहुत मस्त है। जितने भी ऑकरेंसेस है सबको रिप्लेस कर देता है मस्त में एकदम, बहुत अच्छे से कर देता है, ठीक है। तो ये था कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस। तो ये फाइनली हमारा स्ट्रिंग यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, एक और लास्ट टॉपिक बच गया है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक बताते हैं इस वीडियो का, ठीक है। तो क्या है हम लोग का लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारा स्केप सीक्वेंस, ओके, ESCAPE, स्केप सीक्वेंस। फाइन। ये खत्म कर लेंगे तो हमारा लगभग स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और जितना डेटा स्ट्रक्चर है वो सब पढ़ेंगे। तो पहले इसको खत्म करते हैं फटाफट। स्ट्रिंग वैसे और वास्ट है टॉपिक, ठीक है, बट जितना चाहिए आप लोगों को प्रोग्रामिंग में, मैं उतना ही पढ़ा देता हूँ। उससे आप लोगों का सब क्लियर हो जाएगा, उतना ही आपका प्रोग्रामिंग में आएगा, ठीक है। उससे ऊपर कुछ ज्यादा नहीं आएगा प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। तो आते हैं स्केप सीक्वेंस में। तो बहुत तरह के स्केप सीक्वेंस होते हैं। पहले होते हैं \n, दूसरा होता है आपका \t, तीसरा होता है आपका \\, ये तीन है जो आपका बहुत काम में आते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अगर आप \n कहीं पर लिखोगे तो तुरंत उसके बाद में जो भी लिखा हुआ रहेगा वो चला जाएगा आपका नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में। और \t, तो \t क्या करता है आपका, टैब, टी सो टैब होता है आपका। तो आपका कोई भी किसी के बाद आप \t लिखोगे ना, तो वहां पर एक टैब जनरेट हो जाएगा, मतलब टैब स्पेस। तो आप जानते हो टैब स्पेस
4 स्पेसेस का होता है, कभी कभी चेंज भी हो जाता है, बट मैक्सिमम टाइम पे 4 स्पेस का ही होता है टैब, ठीक है। तो मतलब आपको एक बार में आपको पूरा टैब का एक स्पेस मिल जाएगा वहां पर, ठीक है, स्लैश टी लगाने से। डबल बैक स्लैश लगाओगे तो क्या होगा, आप लोगों को एक मतलब बेसिकली एक वहां उस स्ट्रिंग में आपको एक स्लैश दिखने मिल जाएगा, बस यही है। और एक है इसमें बैक स्लैश ये सिंगल कोट्स, तो मतलब आपको स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, एक सिंगल कोट्स देखने मिल जाएगा। तो यही है आपका कुछ यहाँ पर चीज़ है। तो मैं इसको फटाफट लिख के ही दिखाता हूँ, ज़्यादा इसमें नहीं कुछ कर बताऊंगा, उतना कुछ है नहीं बताने लायक। तो क्या मतलब इसको पहले हटा ही देता हूँ, ठीक है। अब मैं स्ट्रिंग लेता हूँ एस, तो उसका नाम मैं देता हूँ शैलेश इज अ स्टूडेंट लिख देता हूँ, ठीक है, STUDENT, ठीक है। तो ये लिखा। अगर आप लोगों को मतलब करना क्या है, शैलेश इज रहने दो और अ स्टूडेंट को नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आया और एंटर मार दिया, और मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ एस को, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, क्या हम ऐसे एंटर मार देंगे कीबोर्ड से तो आपका आंसर आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर आपका एरर आ जाएगा, क्या कि एंड ऑफ लाइन हो गया वाइल स्कैनिंग द स्ट्रिंग लिटरल्स, तो ये गलत बात है, ठीक है, पाइथन ऐसा करने नहीं देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें क्या करेंगे, ऊपर आ गया, ये ऊपर जाएंगे और यहाँ पर एक लगाएंगे हम लोग, मैंने क्या बोला, बैक स्लैश एन, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा बैक स्लैश एन, ठीक है। अब मैं इसे अगर रन करूँ तो हमारा शैलेश इजी है ऊपर, और स्लैश एन दिखते ही वो हमारा पाइथन क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आते के साथ अ स्टूडेंट प्रिंट कर दिया, फाइन। ये हमारा आंसर आया वहां पर। और दूसरा लेते हैं हम लोग, एन को हटाकर मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और फिर से लिख देता हूँ नया। यहाँ पर लिखता हूँ शैलेश इज अ स्टूडेंट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, शैलेश के बाद एक बड़ा सा टैब देना है, ठीक है। तो इसको हटा के मैं क्या करूंगा, स्लैश बैक स्लैश टी लगा दिया। तो अब मैं रन करूंगा, देखिएगा शैलेश के बाद एक लंबा सा स्पेस आ जाएगा। देखिए शैलेश के बाद आपका एक लंबा सा स्पेस आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ एक टैब आ चुका है। देखिए वो 4 स्पेस का ही होता है, देखते कितना है, वो यहाँ काउंट नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हो इतना बड़ा स्पेस आया है, तो मतलब टैब आ गया। नहीं, अब टैब लगाते हो, देखिए यहाँ पर अगर टैब मैं लगाऊंगा, देखिए इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया। तो टैब से क्या होता है आपका, मतलब एक लंबा सा स्पेस आ जाता है। तो आपको कहीं टैब लगाना होगा तो आप स्लैश टी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे। तो करते हैं कॉमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट में। तो मुझे स्लैश टी की जगह मैंने क्या बोला, वहां पर लगाना है, मुझे एक स्लैश देना है। तो 2 बार बस बैक स्लैश दे दो तो आपका वहां स्लैश आ जाएगा। तो आप जब रन करोगे तो वहां आपको स्लैश दिखने मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपको दिख रहा है आप लोगों को बैक स्लैश कैसे मैंने काम किया यहाँ पर, ठीक है। तो कमेंट करके आते हैं नीचे में। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने बताया वहां पर एक बैक स्लैश एक कॉमा था, ठीक है, कॉमा सॉरी सिंगल कोट्स था, तो मैं लगाऊंगा सिंगल कोट्स। तो आप लोगों को क्या होगा, एक शैलेश के बाद एक सिंगल कोट्स देखने को मिल जाएगा आपको। बट आप सोच रहे होंगे कि मैं अगर बिना बैक स्लैश का दूं तब भी तो ये काम कर जाना चाहिए। हाँ भाई, काम कर जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी डबल कोट से इनक्लोज किया हूँ स्ट्रिंग को और बीच में एक सिंगल कोट्स दिया हूँ, ठीक है। बट मैं क्या करूँ, इसको अगर मैं सिंगल कोट से इनक्लोज कर दूं, स्ट्रिंग को हमारा सिंगल कोट से इनक्लोज कर दिया, तब मैं करूंगा तब हमारा आंसर नहीं आएगा, तब हमारा आएगा एरर। बोल रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब आप इनक्लोज किए यहाँ स्टार्ट के यहाँ से, वो सोचेगा क्या ये वो एंड कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक जबरदस्ती करके लगा दिया, वो ये सोचने लगेगा पाइथन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दे दिया एक बैक स्लैश, तब पाइथन को पता चल जाएगा वो एक स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। आराम से मैं जब रन करूंगा तो वहां पर एक सिंगल कोड प्रिंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं कहाँ हुआ, रन करता हूँ, हाँ। तो रन करूंगा मैं, तो देखिए हमारे एक सिंगल कोट्स प्रिंट हो गया। वही होता है डबल कोट्स के साथ भी। तो मैं अगर डबल कोट से ही एनक्लोज करके रखा हूँ अगर, ठीक है, और मैं अगर बिना स्केप सीक्वेंस का मैं अगर डबल कोट्स लगाऊं तो वापस एरर आएगा, तो वो दिख ही रहा होगा। देखिए ये आपका ब्राउन कलर पे लिखा है और ये देखिए अलग कलर पे आ गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को एरर है वहां पर। तो रन करके दिखा भी देता हूँ एरर को एक बार। वही जो पिछले टाइम एरर आया वही एरर आया, इनवैलिड सिंटैक्स। तो मैं अगर वापस से यहाँ पर एक लगा दूं बैक स्लैश और डबल कोट्स है, तो पाइथन समझ जाएगा क्या कि वो एक स्केप सीक्वेंस है, वहां पर एक डबल कोट्स लग जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा चीज था और ज्यादा कुछ नहीं था। बस स्किप सीक्वेंस यहीं पर आते हैं, तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को यहीं पर एंड करते हैं। स्ट्रिंग में इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, आएंगे लिस्ट देखेंगे, टपल देखेंगे, डिक्शनरी देखेंगे, बहुत कुछ है, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर से देखेंगे, बहुत मजा आएगा। वो सब टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत यूज होगा पाइथन में आप लोगों का, ठीक है।
तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन लगे रहो हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो वेट भी करो, वो भी आ जाएगा जल्द ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय। So yeah, before ending this video, I will recommend you to please go back to the launch pad of the Newton School, where you can see all the assignments, you can clear your doubts, and yeah, you can get the certificates as well. So check out the Newton School, and yeah, bye bye.